Hello everyone, Class 8 APC Books, ML Agrawal, Exercise 3.4, Question number 3. Find the square root of the following correct to two decimal places. आपको दो दशमलव या दो दशमलव के दो अंकों तक आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है 645.8, ठीक है। तो इनको आप फ्रैक्शन के रूप में ना लिख के डिवीज़न के फॉर्म में फाइंड आउट कर लें। तो 645.8 अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 645.8, ठीक है। डेसिमल के बाद जितने भी चाहे हम ज़ीरो का यूज़ कर सकते हैं, और डेसिमल के बाद वाले डिजिट को हम लेफ़्ट साइड से पेयर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर 8 दिया गया तो 8 के साथ हम 0 रख सकते हैं, पेयर बन गया 80 0 0, यानी जब भी पेयर फाइंड आउट करेंगे तो 00 एक साथ होंगे। और उसके बाद डेसिमल के पहले वाले जो होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनको हम राइट साइड से, ऑलरेडी हमने बताया है, राइट साइड से पेयर फाइंड आउट करते हैं। यानी 45 का पेयर फाइंड आउट होगा तो 6 सिंगल रह जाएगा। अब 6 हमारे पास फर्स्ट टर्म है, 2 रख देंगे, 2 2 जा हो जाएगा 4, माइनस करेंगे 2 आएगा। फिर नेक्स्ट पेयर लिख लेंगे 45, 2 में 2 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4, 4 के साथ 5 रखेंगे 45, तो 5 को एज ए क्वेश्चन भी रखेंगे तो 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा 225, माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 20। अब डेसिमल के बाद वाले पेयर को लेने के लिए डेसिमल को क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में रख देंगे। जब डेसिमल को क्वेश्चन में रखेंगे तो हमारे पास पेयर क्या है 80, 80 80 लिख लेंगे। 45 में 5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 50, 50 के साथ 4 रखेंगे तो 504 हो गया। 4 को एज ए क्वेश्चन भी रख देंगे, डेसिमल के बाद ही रखा जाएगा। तो 504 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2016। क्लियर है, माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 64। अब डेसिमल के आधार पे हम एक पेयर ऑफ ज़ीरोज़ ले सकते हैं, वन पेयर ऑफ ज़ीरोज़। 00 हो गया तो ये हो जाएगा 6400। 504 में 4 ऐड कर देंगे तो 508 आएगा। 508 के साथ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5081। 5081, 1 को हम एज ए क्वेश्चन भी रखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5081 आएगा। क्लियर है। अब 1 ऐड कर देंगे तो 5082 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1390। और एक पेयर ऑफ ज़ीरोज़ हम एज ए फॉर द डेसिमल हम यूज़ कर लेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 टाइम्स रखने पर, यानी 5082 के साथ 2 रखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी एज ए रिमाइंडर आएगा माइनस करने पर। तो हम 3 डिजिट तक क्यों फाइंड आउट करते हैं, सेकंड डिजिट को काउंट करने के लिए। क्यों काउंट करते हैं, यदि थर्ड डिजिट 5 6 7 8 9 आता है तो हम सेकंड डिजिट को एक बढ़ा के लिख देते हैं। और यदि थर्ड डिजिट जो होगा, डेसिमल का तीसरा जो डिजिट होगा, वह यदि 0 1 2 3 4 होता है तो हम सेकंड डिजिट को सेम टू सेम रखते हैं। तो यहाँ पे 25.412 लिखा गया है, तो इसको डबल डिजिट तक कितना देंगे, 25.41 आंसर दे देंगे, जो कि स्क्वायर रूट होगा 2 अंकों तक, दशमलव के 2 अंकों तक का स्क्वायर रूट। सेकंड दिया गया है 107.45, तो हमने क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट 107.45। अब 107.45 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय द डिवीज़न मेथड। तो डेसिमल के बाद वाले को हम क्या करते हैं, पेयर फाइंड आउट करते हैं लेफ़्ट साइड से, और डेसिमल के पहले वाले होल नंबर्स को राइट साइड से पेयर फाइंड आउट करते हैं तो 1 आ जाएगा। 1 रखेंगे तो 1 से 1 टाइम 1 क्रॉस आउट हो जाएगा। और यहाँ पे पेयर आएगा 07, यदि किसी भी डिजिट के पहले 0 होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, 7 रख देंगे। 1 में 1 ऐड कर देंगे 2। अब देखिए 2 के साथ 0 भी रखेंगे तब भी ये 7 से ज़्यादा होगा। तो जब 0 रखेंगे तो 0 को एज ए क्या करेंगे, क्वेश्चन भी रखेंगे। अब डेसिमल के बाद वाले पेयर को लेने के लिए डेसिमल को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में रखना पड़ेगा, तो 45 आ जाएगा। रख लिया हमने 745। यहाँ पर 20 हो गया, 20 के साथ 3 रखेंगे 203। 203 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 को एज ए क्वेश्चन भी रखेंगे,
203 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 609 होगा, माइनस करने पर 136 आएगा, सॉरी 136 आएगा। अब जबकि आपको बताया गया है कि डेसिमल के बाद चाहे आप जितना पेयर ऑफ जीरोज यूज़ कर लें, क्लियर है, लिख सकते हैं। अब हमारे पास आ गया 136, एक पेयर ऑफ ज़ीरो हम लिख लेंगे तो ये होगा 13600, और 203 में 3 ऐड कर देंगे 206 आएगा, 206 के साथ 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2065, 2065 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10325, माइनस कर देंगे तो ये आएगा 3275। ठीक है, वन पेयर ऑफ ज़ीरोज़ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2070, 2070 के साथ 9 रखेंगे तो ये कट सकता है एज ए रिमाइंडर आने के साथ। ठीक है, माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको अनुमान लगा लेना है। तो 9 रखने के साथ ये एज ए रिमाइंडर आ सकता है, कट सकता है, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 10.359। इसको हम लिखेंगे 10.359। हमें क्या लिखना है, दशमलव के 2 अंक तक लिखना है, और हमने फाइंड आउट किया है दशमलव के 3 अंक तक। यदि दशमलव के 3 अंक तक यानी थर्ड डिजिट जो होगा वह 5, 6, 7, 8, 9 होता है तो हम सेकेंड डिजिट को एक एक्स्ट्रा करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 10.35, तो लिखेंगे 10.36 स्क्वायर रूट के रूप में। नेक्स्ट थर्ड दिया गया 5.462 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है दशमलव के 2 अंकों तक। सेम कंडीशन सेम रखेंगे 5.462। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि डेसिमल के बाद वाले डिजिट का पेयर हम लेफ्ट साइड से करते हैं, ये पेयर हो गया 46, और यहाँ पे 2 का पेयर बनाना तो यहाँ पे आप 0 का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहे जितने ज़ीरोज़ ऑफ पेयर फाइंड आउट कर सकते हैं, और डेसिमल के पहले 5 है, सिंगल डिजिट 2, 2 2 जा हो जाएगा 4, माइनस कर देंगे 1। नेक्स्ट पेयर को लेने के लिए डेसिमल को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में रखेंगे तो ये हो जाएगा 46, 2 में 2 ऐड कर देंगे तो 4 आएगा, 4 के साथ 3 रखेंगे 43, 43 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 129, माइनस कर देंगे 17 आएगा। नेक्स्ट पेयर आएगा 20, यानी डेसिमल के आधार पे हम रख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 43 प्लस 3 हो जाएगा 46, 46 के साथ 3 रखेंगे तो 463, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 1389, और फिर माइनस कर देंगे तो 13 यानी 331 आएगा। वन पेयर ऑफ ज़ीरोज़ हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अनुमान लगाएंगे, इस 3 ऐड करने के बाद 466 आएगा, 466 के साथ 7 रखेंगे तो हमारा आंसर 32669 आ सकता है। ठीक है, माइनस करने पर जो भी रिमाइंडर आए हमें 3 अंकों तक फाइंड आउट करना है, तो हमारा क्यूब रूट आया 3 अंकों तक 2.337। तो हमें क्या बताना है, डेसिमल के 2 अंकों तक ही बताना है। तो हमने बताया कि 3 अंकों तक हमने फाइंड आउट क्यों किया है, यदि थर्ड डिजिट 5, 6, 7, 8, 9 आता है तो सेकंड डिजिट को 1 एक्स्ट्रा करके लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है 7 तो 3 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो लिखेंगे 2.337, सो 2.34 ये होगा हमारा स्क्वायर रूट। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।